हेलो जय हिंद साथियों। मैं देवेश आपका देवेश मैथ्स पर स्वागत करता हूं। अभी अभी कुछ टाइम पहले एसएससी ने अपना कैलेंडर 2026-27 का जो कैलेंडर है वो अभी अभी रिलीज़ कर दिया है। चलो आइए इस पूरे कैलेंडर को समझते हैं और इसमें पता करते हैं कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा और कब तक इसके फॉर्म चलेंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा। ये एग्जैक्ट कैलेंडर नहीं होता, ये टेंटेटिव होता है, कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। ऐसा कोई इशू लेने वाली बात नहीं है। 2-4 दिन 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने में, और एग्ज़ाम ऊपर नीचे होता रहता है, ये टेंटेटिव होता है इसीलिए। चलो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आएगा 2026-27 का, वो JSA LDC ग्रेड लिमिटेड का आएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपका 16 मार्च 2026 को आएगा। इसका फॉर्म नोटिफिकेशन 16 मार्च 2026 को आएगा। इसका जो फॉर्म फिल होंगे वो 7 अप्रैल तक चलेंगे, और इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा है इन्होंने मई 2026 बता रखा है। उसके बाद जस्ट उसके उसके जस्ट बाद एक अगली वैकेंसी आएगी SSA। उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो 16 मार्च को आएगा। इसका मतलब इसके भी फॉर्म 7 अप्रैल तक चलेंगे, और इसका भी जो एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा है वो मई 2026 में ही बता रखा है। उसके बाद मेरा जस्ट एग्ज़ाम एक अगली वैकेंसी आएगी एसएससी के थ्रू, ASO ग्रेड लिमिटेड की आती है। उसका भी नोटिफिकेशन आएगा 16 मार्च को आपका, और इसका भी 7 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे। इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा है इन्होंने, इसका भी एग्ज़ाम मेरे को बता रखा है मई 2026 में। समझ रहे हो ना, तीन तीन वैकेंसी का मतलब 16 मार्च से फॉर्म भरना शुरू होंगे और 7 अप्रैल तक चलेंगे, और तीनों वैकेंसी का पेपर जो लगा रखा है उन्होंने मई में शेड्यूल कर रखा है। उसके जस्ट बाद 4 नंबर पे जो एसएससी में सबसे पॉपुलर जॉब होती है, जो सबसे ज़्यादा लोगों की ड्रीम जॉब होती है एसएससी तैयारी करने वाले, वो SSC CGL। इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वो नोटिफिकेशन आपका आएगा मार्च 2026 में। इसके फॉर्म चलेंगे अप्रैल 2026 तक। इसका जो एग्ज़ाम इन्होंने शेड्यूल कर रखा है, वो एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा है मई जून 2026 तक। उसके बाद अगली वैकेंसी एसएससी में जो आती है वो आएगी जूनियर इंजीनियर की। वो भी नोटिफिकेशन आपका, उस जूनियर इंजीनियर का भी नोटिफिकेशन आपका मार्च में आएगा। इसके भी फॉर्म चलेंगे अप्रैल तक। उसके बाद इसका भी एग्ज़ाम जो शेड्यूल कर रखा है इन्होंने मई जून 2026 तक कर रखा है। उसके बाद जस्ट उसकी अगली वैकेंसी आएगी सिलेक्शन पोस्ट। इसका सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर होता है वो 3 लेवल पर भरा जाता है, मेट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। इसमें तीनों पोस्टें होती हैं। इसका भी नोटिफिकेशन जो आएगा वो मार्च में आएगा, फॉर्म इसके अप्रैल में चलेंगे। इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा है मई से जुलाई तक कर रखा है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी आएगी वो CHSL की आएगी, जिसको कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल की होती है, CHSL के नाम से जानते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो अप्रैल 2026 में आएगा। इसके जो फॉर्म चलेंगे मई 2026 तक। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा है जुलाई से सितंबर तक। उसके बाद अगली जो वैकेंसी आपकी आएगी वो आपकी आएगी स्टेनो। अगली वैकेंसी आपकी किसकी आएगी? स्टेनो की। जो नोटिफिकेशन आपका अप्रैल में आएगा और मई तक इसके फॉर्म चलेंगे, और इसका जो एग्ज़ाम मतलब शेड्यूल कर रखा है इन्होंने अगस्त से सितंबर तक। इसका जो एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में कर रखा है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी आएगी वो आपकी आएगी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की, जिसके फॉर्म आएंगे अप्रैल में, और उसके फॉर्म चलेंगे मई तक। उसका इसका भी जो एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा है इन्होंने अगस्त से सितंबर तक। उसके बाद अगली जो वैकेंसी आएगी वो MTS की आएगी, क्योंकि ये मेट्रिकुलेशन लेवल से होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं। इसके फॉर्म आएंगे आपके जून 2026 में, फॉर्म पड़ेंगे जुलाई 2026 तक। इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल कर रखा है उन्होंने सितंबर से नवंबर तक। क्योंकि ये लंबा चलता है, क्योंकि इसमें फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं इसलिए इन्होंने गैप ज़्यादा लिया, सितंबर से नवंबर तक। इसके बाद अगली वैकेंसी आएगी CPO की आपकी, जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो मई में आएगा। उसके बाद फॉर्म चलेंगे इसके जून तक। उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में होगा। उसके जस्ट बाद आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी, जो आपकी सितंबर में फॉर्म पड़ेंगे, अक्टूबर तक इसके फॉर्म चलेंगे, और जनवरी जनवरी से मार्च 2027 तक ये आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी एसएससी के कैलेंडर के लिए अभी मेरे पास एसएससी के मतलब फॉर्म पढ़ना शुरू होंगे 16 मार्च से। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर मतलब नोटिफिकेशन वो मार्च में 6 से 7 नोटिफिकेशन आने वाले हैं मार्च के अंदर एसएससी के। मार्च में
6 से 7 नोटिफिकेशन आपके आएंगे। तो जब से फॉर्म पढ़ना शुरू हों तब ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं, तो मार्च तक आप अपना सिलेबस ख़त्म करके और उस पर बढ़िया से रिवीजन करके उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहिए। और जो एसएससी में सबसे ज़्यादा लोग, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है, वो आपकी होती है जो 4 नंबर पे होती है, एसएससी सीजीएल। क्योंकि इस ये मिनी आईएएस के नाम से जानी जाती है। इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म डाल, मतलब ड्रीम जॉब होती है ज़्यादातर लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है। इसलिए इसके अभी इसका एग्ज़ाम मई जून में इन्होंने शेड्यूल कर रखा है। तो आप आराम से मान सकते हैं कि मई जून में शेड्यूल कर रखा है। अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, बढ़िया से सिलेबस ख़त्म करके और मॉक टेस्ट देते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।